हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज जो आपको मैं मूवी बताऊंगी वो काफ़ी हॉरर और इंटरेस्टिंग मूवी होगी। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आए। मूवी का नाम है मुनकर। तो स्टोरी की शुरुआत में हम जाते हैं एक इस्लामिक स्कूल देखते हैं, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स अल रहीमो नाम के स्कूल में जा रहे होते हैं। जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स प्रे करने के लिए मस्जिद में जाती है। तभी हम एक स्टूडेंट हलीना को देखते हैं, जो न्यू स्टूडेंट आई हुई होती है। कुछ दिन पहले ही वो आई होती है। तभी टीचर उन्हें कुरान शरीफ निकालने के लिए बोलती है, पर हलीना कुरान रूम में ही भूल जाती है। तो वो उसे लेने जाती है। उसको वहाँ पे नींद आ जाती है और वो वहाँ पे सो जाती है। क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसके ऊपर नज़र रखते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसीलिए वो लोग की क्लास ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टीचर सबको पनिशमेंट देती है, क्योंकि वो लोग की क्लास अच्छी नहीं चली। सब लोग साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। सब इसकी वजह सिर्फ हलीना को समझते हैं। फिर हम हलीना को देखते हैं और उसकी क्लोज़ फ्रेंड रानम को देखते हैं। इसी बीच हम कुछ और लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम सिती, दिरला और रबियातुल होता है। वो हलीना के पास आते हैं कि वो उसको बातें सुनाएं, क्योंकि वो सोचती है कि ये सब पनिशमेंट उसी की वजह से मिली है। फिर सब चले जाते हैं सिवाय रैनुम के, वो उसकी फ्रेंड होती है। यहाँ रबियातुल दिरला सिती को ये सब करते हुए टीचर देखती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दिरला की मॉम उससे मिलने के लिए आई होती है, जहाँ हरलीना उसके मॉम से कहती है कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती, उसको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। सब बच्चियाँ उसे नफ़रत करती है सिवाय रानुम के। हरलीना की मॉम कहती है कि उसको यहाँ पे जमने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन उसे इसके बावजूद भी अगर सही ना लगा तो वो उसके डैड से बात करेगी। इसी बीच हम देखते हैं कि रबियातुल के डैड उसको डांटते हैं, क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था और ये बात उसकी टीचर ने उसके डैड को बताई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, जहां हरलीना की मॉम उसके डैड से कह रही होती है कि हरलीना को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्या वो उसे घर ला ले। लेकिन उसके डैड कहते हैं कि उसको गए बस कुछ ही दिन हुए, वहाँ वो धीरे धीरे ढल जाएगी। फिर हम हलीना को देखते हैं, जो कि रैनुम के साथ थी। रैनुम पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए निकलती है, जबकि हरलीना वहीं पे रहती है और उसका स्कार्फ आयरन करने के लिए रुक जाती है कि तभी रबियातुल, दिरला और दो लड़कियां आती है। यहाँ वो रबियातुल को ये लग रहा था कि उसने टीचर को इस बारे में बताया था और टीचर ने उसके पेरेंट को ये बताया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर ने ऐसा करते हुए उसको खुद देखा था। तब हरलीना कहती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और टॉर्चर करने लग जाती है। टॉर्चर करते करते हरलीना का हाथ आयरन पे लग जाता है, जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। रबियातुल और दिरला भी उसके पीछे भागती है और उसको वो पकड़ लेती है। फिर वो उसका हाथ डिटर्जेंट में डालती है, जिसके कारण हलीना का हाथ बहुत ज़्यादा जलने लगता है। फिर वो उसके ऊपर एक ठंडा पानी डाल देती है। फिर कुछ देर वो उसको वहीं पे टॉर्चरिंग करते हैं। तब वो वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते हलीना एक रोड पे आ गिर पड़ती है, जहाँ पे उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन हॉस्पिटल पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि हलीना के डैड और मॉम वहाँ पे आए हुए होते हैं और हलीना इंजर्ड बेड पे लेटी हुई रहती है। और वहाँ हरलीना के डैड उसके हाथ को देखते हैं, जो कि जला हुआ रहता है। ये देख उसका डैड समझ जाते हैं कि हरलीना को स्कूल में उसको बुली किया जा रहा था और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे सीन में हम रबियातुल को देखते हैं, जो रैनुम के पास जाती है कि हरलीना के पास जाए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अफसोस था उसने जो किया उसके साथ। नेक्स्ट सीन में हम हरलीना को देखते हैं, जहाँ उसकी हार्ट बीट रुक गई थी, यानी वो मर चुकी थी। फिर सीन हमें एक हफ्ते बाद की बताते हैं, जहाँ रबियातुल, रानम और कुछ लड़कियां अपने कपड़े सुखा रही होती है और तभी वो लोग के सामने हरलीना आती है, जो कि ज़िंदा थी। उसे देख के रानम खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम टीचर को हरलीना के बारे में बात करते देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि हरलीना आ गई है और उससे पूछना चाहिए कि उस टाइम उसके साथ क्या हुआ था। तभी एक टीचर बोलती है कि ज़रूर उसको उसकी क्लासमेट ने ज़रूर बुली किया होगा।
ये बात हरलीना से पूछना चाहिए, पर वहाँ की स्कूल प्रिंसिपल उम्मी यून इसके लिए मना करती है कि स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। अगले सीन में हम सारे स्टूडेंट्स को प्रे के लिए मस्जिद में बैठे हुए देखते हैं। वहीं हरलीना भी होती है, जो कि प्रिंसिपल उम्मीयून को देख रही होती है। प्रिंसिपल उम्मीयून भी उसको देखती है पर उसको नज़रअंदाज कर देती है। तभी एक इवल सी आवाज़ उसके पास आती है और वो उम्मीयून डर जाती है। फिर उम्मीयून को डरा देख दूसरी टीचर इंद्री आती है। नेक्स्ट सीन हम रोबियातुल, दिल्ला और सिटी को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठी हुई थी और वहाँ हरलीना बैठी थी सान में और वो लोग को घूर रही होती है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से वो बहुत बदली और एकदम क्रीपी टाइप हो गई थी। खैर वहाँ पे रोबियातुल रैनुम को अपने पास बुलाती है, पर रैनुम हरलीना के पास जाके बैठ जाती है। यहाँ रैनुम हरलीना से पूछती है कि उस टाइम उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हरलीना उसके बारे में कुछ नहीं बताती। रात के समय सिटी और रोबियातुल वॉशरूम जाते हैं। वो लोग सेपरेट हो जाते हैं और वहाँ रोबियातुल को कुछ आवाज़ें सुनती है, जहाँ सिटी दूसरे रूम में चले जाती है। फिर रोबियातुल उसके पास जाती है और देखती है कि सिटी पॉजेस हो गई है और वो रोबियातुल पे अटैक करती है, पर वहाँ से रोबियातुल भाग जाती है और भागते हुए वो टीचर उस्ताद गानी के डोर पे जाती है और उसका डोर बजाती है। तभी उसके पीछे सिटी आ जाती है और उसका गला पकड़ती है और उस पर हमला करती है। तब वो उससे कहती है कि जो तुमने पाप किया है वो तुम्हें ही भुगतना होगा। इतने में ही उस्ताद गानी आता है और सिटी को पॉजेस देखता है और वो उसके ऊपर प्रेयर करने लगता है। तभी वो सिटी से पूछता है कि वो कौन है और सिटी के अंदर का डीमन कहता है कि वो एक बहुत ख़तरनाक डीमन है। फिर उसके बाद खानी पानी पी के उसके ऊपर फेंकता है, जिसके बाद सिटी के अंदर से डेमन चला जाता है। उस वक्त रोबियातुल बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि सिटी के अंदर उसको हरलीना दिखती है जबकि वो पॉजेस थी। और ये बात वो दिल्ला को भी बोलती है और दिल्ला उससे समझाती है कि घानी ने अब उसके अंदर से डीमन को निकाल दिया है, तब उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन सिटी, रैनुम और दिल्ला एक साथ होती है। तभी वहाँ टीचर इंद्री आती है और वो वहाँ सिटी का हाल पूछती है कि वो अब कैसी है और रोबियातुल के बारे में भी पूछती है, जिसके जवाब में सिटी कहती है कि वो अपने रूम में है। फिर सिटी, दिल्ला और रैनुम रोबियातुल के पास जाती है और रोबियातुल सिटी को देख के डर जाती है, क्योंकि उसको सिटी के अंदर अभी भी हरलीना दिख रही होती है। वहाँ वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और टीचर इंद्री उसको संभालती है और कहती है कि वो साथ में प्रेयर करेंगे। अब सीन रात की तरफ बताता है, जहाँ रैनुम कुरान पढ़ रही होती है और उसके पास हरलीना आती है और बैठ जाती है और वो उसके बातों को रिपीट कर रही होती है। तभी हरलीना की आवाज़ में एक डीमन की आवाज़ आ रही होती है, जिसे सुन रैनुम बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर सीन हरलीना पे आता है, जहाँ वो अपने रूम में लेटी हुई होती है और सारे स्टूडेंट प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और यहाँ सिटी रैनुम से हरलीना के बारे में पूछती है और सिटी कहती है कि वो अपने बेड पे है, बट हम वहाँ हरलीना को प्रेयर करते देखते हैं। और ये देख रैनुम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि हरलीना एक ही टाइम पे 2 जगह पर रहती है। नेक्स्ट सीन में सिटी रैनुम से मिलती है और ये कहती है कि हरलीना के साथ कुछ तो अजीब बात है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत अजीब है और वो हमेशा मुस्कुराते रहती है। तभी वहाँ पे हरलीना आती है और वो दोनों को सलाम करती है। अगले सीन में हम हरलीना को देखते हैं, जो अपना सिर अजीब तरह हिला रही होती है और उसे रैनुम देखती है। रैनुम उससे पूछती है कि ये क्या कर रही हो। तभी हरलीना उससे उल्टा पूछती है कि तुम वहाँ पे खड़े रह के मुझे ऐसा क्यों देख रही थी। फिर वहाँ पे सीन कट हो जाता है। रात में हम रोबियातुल को देखते हैं, जो कि रैनुम के साथ ही रोबियातुल को नमाज़ पढ़नी थी, बट वो उसको डर लग रहा था, तो वो रैनुम के साथ कंपनी के लिए ले आती है। फिर रोबियातुल नमाज़ पढ़ती है, तब रैनुम वहीं पे खड़ी होती है। तब हरलीना उसको बाहर नज़र आती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। तब रोबियातुल अकेले ही नमाज़ कंटिन्यू कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक से लाइट बंद चालू होती है, लेकिन रोबियातुल नमाज़ कंटिन्यू रखती है।
इधर रैनुम हरलीना के पीछा कर रही होती है, काफ़ी दूर तक चले जाती है। वहाँ रोबियातुल काफ़ी डरने लगती है क्योंकि वो अकेले नमाज़ पढ़ रही होती है और रोबियातुल जैसे ही सजदे में जाती है वो एकदम पीछे की तरफ नमाज़ पढ़ रही होती है। जब वो एकदम उठ जाती है तो वो बहुत डर जाती है और ये चीज़ वो काफ़ी टाइम करती है। फिर तभी रोबियातुल के ऊपर एक डेमोनिक स्पिरिट अटैक कर देती है और उसकी आवाज़ सुन के रैनुम वहाँ से भाग चली आती है, जहाँ देखने पर रोबियातुल की डेड बॉडी उसे मिलती है और वो उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि रोबियातुल की बॉडी एकदम काली हो गई थी। फिर हम नेक्स्ट डे रोबियातुल के फ्यूनरल को देखते हैं, जहाँ सब लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं लेकिन हरलीना वहाँ नमाज में मुस्कुरा रही होती है। अगले सीन हम रैनुम को देखते हैं, जहाँ हरलीना उसके पास आती है और रैनुम हरलीना से पूछती है कि वो पिछली रात कहाँ थी। तब हरलीना कहती है कि वो अपने रूम में थी, जिसके बाद हरलीना रैनुम को हक करती है और चले जाती है। जिसके बाद रैनुम के पास सिटी आती है और वो उसे कहती है कि क्या वो उसकी रूममेट बनेगी, जिसके आंसर में रैनुम हाँ कहती है। अगले सीन में हम टीचर को देखते हैं, वहाँ घानी, इंद्री और बाकी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं। उस्ताद घानी प्रिंसिपल उम्मीयून से कहता है कि ये सब के बारे में रोबियातुल की फैमिली को बताना चाहिए क्योंकि रोबियातुल की मौत एक अजीब तरह हुई है। पर यहाँ अभी भी प्रिंसिपल उम्मीयून को स्कूल की ज़्यादा रेपुटेशन की टेंशन रहती है और वो ये सब कहने से मना करती है। फिर हम सिटी और रैनुम को देखते हैं जो कि डिरला के पास आती है। डिरला बहुत रो रही होती है क्योंकि रोबियातुल उसके काफ़ी क्लोज होती है। रैनुम उसको हक करती है और उसको शांत कराती है। अब हम रात में सोते हुए रैनुम हरलीना को देखते हैं। फिर हरलीना अचानक से बाहर चले जाती है और उसके पीछे पीछे रैनुम भी उसका पीछा करती है। थोड़ी देर बाद सिटी और दिल्ला देखती है कि रैनुम अपने बेड पे नहीं होती, इसलिए वो भी उसे ढूंढने निकल जाती है। दोनों सेपरेट सेपरेट होकर उसे ढूंढते हैं। यहाँ दिल्ला को हरलीना की आवाज़ आती है जो कि उसे अस्सलाम वालेकुम कहती है। तभी दिल्ला के सामने हरलीना आ जाती है जो काफ़ी डरावनी वाली होती है। तभी वहाँ रैनुम भी आ जाती है और हरलीना अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ रैनुम सिटी के बारे में दिल्ला से पूछती है और वो बताती है कि वो उसी को ढूंढ रही थी। ये सुन के रैनुम समझ जाती है कि कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है, इसलिए वो उस्ताद घानी को बुलाने के लिए कहती है और वो खुद सिटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी हम सिटी को देखते हैं जो हरलीना की आवाज़ सुन रही थी। तभी हरलीना सिटी के सामने बहुत क्रीपी लुक में आती है, जिसको देख सिटी भागने लगती है और वो भागते भागते प्रेयर करते से जगह पे पहुंच जाती है। सिटी देखती है कि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स नमाज़ पढ़ रही होती है। जब वो रिलैक्स हो जाती है, बट ये जो देख रही होती है वो रियल नहीं रहता, हरलीना उसको दिखा रही होती है। यहाँ एक कपड़ा उड़ते हुए सिटी के ऊपर आता है। तभी वहाँ रैनुम आती है और उसको बचा लेती है और सारे स्टूडेंट गायब हो जाते हैं। यहाँ पर सिटी रैनुम से दिल्ला के बारे में पूछती है और रैनुम बोलती है कि वो घानी को बुलाने गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिल्ला घानी के डोर को बजा रही होती है और वो डोर खुलता है। वो अंदर जाती है जहाँ घानी सो रहा होता है। वो उसे उठाने लगती है कि उसके पीछे हरलीना खड़ी होती है। दिल्ला पीछे पलट के देखती, वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वह आगे देखती है, वहाँ बेड पे उस्ताद घानी भी नहीं रहते, क्योंकि ये जो वो देख रही होती है ये सब उसकी आंखों का धोखा होता है जो हरलीना उसे दिखा रही होती है। अब दिल्ला डरते हुए वहाँ से भागने लगती है और लेकिन दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ वो डोर ज़ोर ज़ोर से बजा रही होती है, जिसकी आवाज़ इंद्री सुनती है और वो प्रिंसिपल उम्मीयून को उठाती है। उसके बाद दोनों दिल्ला को ढूंढते हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिलती। बाद में जब वो मिलती है, जब उसको दिल्ला की लाश मिलती है, वो भी मस्जिद में रोबियातुल के जैसा सेम। ये देख के सारे स्टूडेंट मस्जिद में बुलाते हैं जहाँ पर सब साथ में रहते हैं। यहाँ सिटी और रैनुम घानी को कहती है कि ये सब हरलीना कर रही होती है। ये सुनकर घानी और टीचर हरलीना को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
जिसके बाद हरलीना के मॉम को कॉल करके बताया जाता है कि हरलीना स्कूल में क्या कर रही थी और उसने सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या किया। नेक्स्ट सीन में हम सारे बच्चों को मस्जिद में ही सोते हुए देखते हैं। तभी रैनुम के पास हरलीना आके लेट जाती है, फिर वो सडनली गायब हो जाती है और फिर सिटी रैनुम को उसके साथ बाथरूम जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो अकेले जाने को डर रही होती है। फिर सिटी बाथरूम जाती है, वहाँ रैनुम उसका वेट कर रही थी। फिर सिटी बाथरूम में से निकल के बिना आवाज़ करे वहाँ से चले जा रही होती है कि रैनुम उसे देख उसका पीछा करती है। जहाँ सिटी उससे बाहर मिलती है लेकिन वो सिटी नहीं होती क्योंकि सिटी रैनुम के पीछे होती है। हरलीना होती है जो उसके आगे रहती है। यहाँ दोनों हरलीना को देख के भाग रहे होते हैं। तभी हरलीना सिटी का पैर पकड़ के खींचती है और वहाँ पे टीचर्स आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। फिर यहाँ घानी हरलीना से पूछता है कि वो कौन है। तब हरलीना बोलती है कि वो एक जिन है और वो बोलता है कि उसे किसी ने बुलाया है कि वो बुरे लोगों को ख़त्म करे। और घानी यहाँ पे उस पर प्रे करता है लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं करता। उसी दौरान वहाँ पे हरलीना के मॉम डैड आ जाते हैं और यहाँ वो अपने पेरेंट्स को देख के काबू से बाहर हो जाती है और सीन अपने फ्लैशबैक पे चले जाता है जहाँ हमें सारी बातें पता चलती है। हम यहाँ देखते हैं कि जिस कार से हरलीना का एक्सीडेंट हुआ था वो उसकी मॉम की कार थी क्योंकि उसके मॉम को नहीं पता था कि वहाँ पे हरलीना थी। वो समझ रही होती कि वहाँ पे एक पेड़ था तो उसने उसको टक्कर दी है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां उसकी मॉम उसको रोकने की कोशिश करती है बट वो अपनी मॉम को ही मार डालती है क्योंकि उसके मॉम की टक्कर की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। तभी हमें एक और फ्लैशबैक बताया जाता है जहां हम देखते हैं कि हरलीना हॉस्पिटल बेड ही पर मर गई थी। ये बात उसके डैड ने उसकी मॉम से छुपाई थी। उसके डैड इस दुख में शिमन के पास गए और वो उससे कहते हैं कि उसे उसकी बेटी वापस चाहिए। वो ये कहता है कि उसे उसकी बेटी वापस मिल जाएगी लेकिन ये ब्लैक मैजिक से वो पहले की जैसी नहीं रहेगी, वो एक ईवल जैसा बन जाएगी। लेकिन उस वक्त उसके डैड को कुछ भी नहीं समझने आ रहा था, वो बस अपनी बेटी को वापस चाहता था। फिर उसने शिमन के साथ मिलकर एक रिचुअल किया जिससे वो उसके सर के ऊपर एक कील मारता है जिसकी वजह से डीमन उसके अंदर चला जाता है। इसीलिए जो हरलीना इस टाइम स्कूल में थी उसके पास कुछ अजीब अजीब सी शक्तियाँ थी क्योंकि वो एक जिन थी। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हरलीना के पास एक बड़ा सा मौलवी आता है और वो उसके ऊपर प्रेयर करता है और इस टाइम वो उसके ऊपर वो काबू कर लेता है। फिर उसके बाद डैड उसके सर से वो कील निकालते हैं और जिन उसके अंदर से निकल जाता है और हरलीना के डैड बहुत ज़्यादा रोते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हरलीना के डैड हरलीना और उसकी मॉम की कब्र पर आते हैं और वहाँ पे रैनुम भी होती है क्योंकि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। दोनों काफ़ी सैड होते हैं और यहीं पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज़, ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।